हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ कि कैसे आप बिजनेस को बढ़ाएं। पहली चीज़ क्या करो, हर रोज एक आदत डालो कि 30 मिनट में रियल एस्टेट के बारे में पढ़ूंगा, अपने लोकेशन के बारे में। जैसे मैं क्या क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं गूगल पे डाल देता हूँ पुणे रियल एस्टेट, पुणे न्यूज़ या ओनली रियल एस्टेट। ये दो तीन से ना ऑलरेडी, फिर वो क्या गूगल फीड में मेरे को यही सारी खबर देते रहता है। तो मुझे पूरा अपडेट आ जाता है, कुछ भी हो रहा है, कोई बिल्डर ने कुछ लॉन्च किया, किसी का कुछ रेरा का इशू आ गया, या आप डाल दो पुणे रेरा, ऐसे कुछ डालो। तो 30 मिनट में डेली पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे अपडेटेड रहता हूँ। जरूरी डिटेल में पूरा एंड तक पढ़ूँ, हाँ ये मेट्रो आ रहा है, इसका एक्सटेंशन आ रहा है, इसका नया कुछ आ रहा है। ये सबसे आगे रहने में मुझे हेल्प करता है। तो क्या, एक आदत डालो कि मैं 30 मिनट पढ़ूंगा। दूसरी चीज क्या करो कि आप लोग ना फोटो वगैरह भेजते हो जैसे, ठीक है, तो कुछ भी आड़े टेढ़े बस बोला कि फोटो भेज दो, घर के भेज दिया, नहीं, वो प्रोफेशनल करो। एक अच्छा मोबाइल का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। क्वालिटी फोटो, वो आपकी पर्सनालिटी झलकाता है, आपने कैसे फोटो भेजे। लाइटिंग वगैरह अच्छी हो, अच्छा वीडियो हो, नहीं तो खराब चीजें क्या है, वो खराब कर देगा डील को। स्पेशली किचन, बाथरूम, वो लोग ज्यादा देखते हैं। बाकी घर ठीक ठाक है, उधर गए तो खराब लगता है। तो वो कैसे आप या तो उसको क्लीन कराओ, प्रेजेंटेबल बना के करो, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज मैंने देखा है कि लोग ना, जैसे डील करने के लिए तो बहुत आगे पीछे भागेंगे, बोलते हैं दुनिया की सबसे मीठी आवाज जब एक ब्रोकर को घर बेचना हो, इतना प्यार से हैं सर, अरे एक ये वो। वही क्लाइंट अगर मना कर दे किसी कारण से, हो सकता है उसका लोन ना हो, उसका प्लान चेंज हो, या होता है, लाइफ है यार। तो फिर उसके साथ रिलेशन खराब कर लिया, उससे टेढ़ी बात की, मतलब नहीं है अभी तो कैसा एकदम चेंज हो गया। ऐसा नहीं बनना है लाइफ में। यार डील हुई नहीं हुई, रिलेशन क्यों खराब करके देते हो। कोई बात नहीं बोलेंगे सर, मेरा बोला कि यार सनत ऐसा हो गया, ये नो प्रॉब्लम सर। 23 में एक क्लाइंट आया था, बात किया, फिर उसने तो मेरे को लगा भी था कि यार ये खाली टाइम पास है, इसने इतना दिन घुमाया, ऐसे ऐसे बहुत मेहनत की। आज उसका आ गया सवेरे मैसेज, सनत में वापस आ गया हूँ। उसने देखा होगा, फिर बोला यार मेरा बैंगलोर जाने का चल रहा है, अभी रहने देते हैं, तो मेरा मूड ऑफ पर। मैंने बोला जान दो, रिलेशन बना के रखे। आज मैसेज आया कि सनत में आ गया हूँ, बताओ कुछ है तो। और फिर वापस काम करने लगे। तो रिलेशन कभी मत खराब करो, ये याद रखो। ठीक है। और एक चीज कि समझो डील हो गई, अपना पैसा आ गया, सब हो गया, तो खाली ये थैंक यू बोल के मत छोड़ो। मैं क्या करता हूँ, 4 दिन बाद फोन करता हूँ कि सर कैसी लगी आपको हमारी सर्विस। क्योंकि अब पैसा वैसा मिल गया, उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार देखो सब हो गया, तब भी आदमी मेरे को याद किया। अरे नहीं सनत बहुत अच्छा था। ठीक है। अब अच्छा बोला उसने, अब मैं उससे क्या बोलूँगा कि सर आपके फ्रेंड सर्कल में या कंपनी में कोई रिलेटिव वगैरह को कभी भी किसी को कुछ लगे तो एनी टाइम बोलना सर। ये तो शुरुआत है, मेरा क्या है, रिलेशनशिप बना के रखो, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए सर एनी टाइम, तो उसको ऐसा बोलना है। कुछ अगर है उसका विश वगैरह करने का, तो ऐसा विश वगैरह कर दो। मालूम है इसका एनिवर्सरी है, इसका बर्थडे है, या मैं क्लाइंट लोगों के नंबर सेव है, उनका कुछ रहता है बच्चे का जो भी है, तो मैं उसको कभी लाइक कर देता हूँ, कुछ हार्ट भेज देता हूँ। जिससे उसको ऐसा ना लगे कि यार इसका बिक जाने के बाद इसको, मैंने ज्यादातर देखा 90% लोग, काम निकल गया, कामा पुरता मामा, उसके बाद बिल्कुल नहीं। ये गलत तरीका है यार, इंसानियत पहली चीज होती है। ठीक है। तो उसका एक ध्यान रखो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और क्या है कि आपको, देखो कितना हो सकता है आप ब्रांड बनो आज की डेट में। कोई भी आज उठ सुट के नहीं कामयाब हो रहा है। लोग ब्रांड देखते हैं, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे कोई भी चीज में आप देखो ब्रांड की है। जैसे एप्पल का है, तो आप बिल्कुल एप्पल का कितना शान से लेते हो, डाउट भी नहीं करते कि ये खराब करेगा अच्छा करेगा। चाहे वो एयरपॉड हो, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आईफोन हो, उल्टा नया आने वाला है तो एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे पास हो, क्योंकि वो ब्रांड बन गया है। नाइकी में जाओगे तो ऐसा स्पोर्ट्स वेयर लेना है तो आपको कभी नहीं लगेगा, है ना। तो ब्रांडेड चीजों का है। सेम आप भी रियल एस्टेट में ब्रांड बनो। अब ये जो ब्रांड बने तो इनका क्या है, ये लोग ऑनेस्ट होते हैं, कोई खराब चीजें नहीं बेचते।
अगर रिफंड पॉलिसी है तो उसको 100%। मैंने मोबाइल कवर ले लिया था अपना, उसमें थोड़े से ऐसे बबल से ऐसा थोड़ा सा हिल गया। मैं एप्पल में गया, जस्ट उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं सोचा देखते हैं चेंज करते हैं क्या नहीं। जैसे गया उसने चेंज करके दिया विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, ये है ये, और ब्रांड न्यू दे दिया। वही कोई ऐसे रहते सस्ते वाले, अरे ये ऐसा तो हो नहीं सकता, आपने पानी में भिगाया होगा ये, जबकि गलती मेरी थी, वो होना नहीं चाहिए था। पर उसने कुछ भी नहीं बोला कि तुमने क्या किया नहीं किया, उसने चेंज किया, तो मेरा ट्रस्ट आ गया। तो वो कैसे ब्रांड बनते हैं? ऑनेस्टी से, अकाउंटेबिलिटी से। मतलब आपने जबान दे दी और वैसा किया, टाइम दे दिया वैसा किया, पैसे के लेन देन में एकदम क्लियर व्यवहार किया, आपके पास ही आना है। वो आएगा और 4 लोगों को और बताएगा कि यार ऐसा आदमी मिला मेरे को। लोग उसका ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि कुछ भी इधर उधर करके बस चूना लगाने का, बेच देने का, झूठ बोलने का, गाला खाने का। शॉर्ट टर्म में आप एक एक 2 लाख कमा लोगे, पर लॉन्ग टर्म उससे नहीं टिकेगा, क्योंकि हर एक आदमी ना 200-250 लोगों को जानता है। अपन कुछ शादी विधि करते आते हैं 200-250 लोग, तो ये सब जान पहचान के हैं। तो उन लोगों को वो बताएगा आपने अच्छा किया या बुरा किया। तो आपने एक का बुरा किया लेकिन 250 कस्टमर को छोड़ा आपने, क्यों? क्योंकि वो कभी बात चलेगी, अरे उसके पास तो जाना ही नहीं, चोर आदमी है वो, उसने मेरे को फंसाया था। वो भूलेगा नहीं, अब वो रिव्यू लिख देगा या कुछ करेगा। और किसी का अच्छा किया तो 250 लोगों को, अरे लेना है आप आग मूंद के जाओ इसके पास। सोचो 250 आदमी पे इफेक्ट पड़ रहा है आपकी हर चीज का, तो आप कितना संभाल के करोगे, कितना अच्छे से करोगे। और ब्रांड कैसे बनता है? नॉलेज से। आप जाओगे कुछ बता ही नहीं पाओगे। आजकल कस्टमर को ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसका 1-2 करोड़ लग रहा है, वो कितना स्टडी करता है, हस्बैंड वाइफ ये सब। वो आता है, अपने कोई नॉलेज नहीं, तो बोलते हैं यार इसके पास जाके क्या फायदा, इससे ज्यादा अपने को मालूम है। अब इस अगर एक कुछ बात हो रही थी तो एनआरआई की प्रॉपर्टी है, जैसे बात हुई उसने, और एक ब्रोकर से उसका डील चालू था। मैं पर उसने ऐसे बोला, संत भाई एक ले रहा हूँ तुमसे, खाली पूछना था यार, मेरा एक फायदा। मैंने बोला ना सर, और मैंने पूरा बताया एनआरआई का है तो उसमें आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा, टीडीएस ऐसा करता है, सीए से भी बात कर लो, मैं एक सीए का नंबर भेजता हूँ, मेरा डील से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको चाहिए। उसने इतना इम्प्रेस हुआ, इतना थैंक यू लगा लिखा, और बोला कि यार आपके पास भी हो तो चाहिए तो मैं 2-4 महीने रुक जाऊंगा, लेकिन मेरे को आपके साथ ही कंफर्ट है। मेरा एक क्लाइंट है ऊपर रहता है, उसके सामने वाला ही घर बेच रहा है, तो वो चाहे तो डायरेक्ट डायरेक्ट डील कर सकता था, पर क्योंकि उसने पहले लिया था उसको इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता सनत, मैं चाहता हूँ तुम भी इस डील में रहो। खुद ने बोला ये मेरे सामने वाला बेच रहा है, तू बात कर ले, तो जो भी है तू देख और मैं तेरा कमीशन दे दूंगा। हेलो, मेरे मैक्सिमम लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे से देखा, मेरे से किया, डायरेक्ट डील कर लिया, और रोते रहते हैं। मेरे साथ उल्टा है, क्यों? क्योंकि अपन ने काम इतना अच्छा किया। अब मेरे को अगर किसी ने 1 लाख दिया, मैं उसको कम से कम 5 लाख 2 लाख जो भी है बचा के दूंगा। 2 पैसा दिया तो 4 पैसा मैं उसका भी सोचता हूँ। ऐसे आदमी को कौन छोड़ेगा? तो आप कोशिश करो ऐसा बनने की, देखो बिजनेस कैसे चलता है। ठीक है, थैंक यू।